तो घनश्याम उपाध्याय शो का ये अनफिल्टर्ड रॉ फंबल से भरा हुआ पॉडकास्ट, यह बातचीत आपके पास आ चुकी है। और आप जानते हैं कि आज मेरे साथ कौन है। आज मेरे साथ वो हैं जो कई भविष्यवाणियां जब करते थे तो कह देते थे कि ये ठीक होगी, और वो ठीक होती हुई हमने आपने सबने देखी है। मेरे साथ वो हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं ये होगा तो फिर होगा। मेरे साथ हैं और फेमस एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी। कैसे अंकित भाई? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ये बातचीत हमारी अनफिल्टर्ड होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये फेसबुक के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ बहुत सारी चीजें बदली हैं। एक चीज और बदली है, हाथ में ये चांदी का जो कलश है, मुझे इसके बारे में बताइए ना। ये मुझे साक्षात मेरे गुरुदेव से मिला है। अच्छा। और मेरे गुरुदेव कौन है? वो हनुमान जी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब लोग कहेंगे हनुमान जी ने कैसे दे दिया, तो इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ। बताइए ना। मैं एक मंदिर है जहां मैं जाता हूँ अक्सर। कई बार जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, सब होते हैं, टेंशन में होता हूँ, तो मैं एक ही चीज करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मैं राम राम जपता हूँ। अच्छा। ये मेरा तरीका है अपने स्ट्रेस रिलीज करने का और हनुमान जी से जुड़ने का, क्योंकि हनुमान जी मेरा आराध्य है, मेरे गुरु वही हैं। हाँ। तो मैं उस दिन मंदिर गया तो वहाँ एक बाबा हैं जो मंदिर में सेवा करते हैं हनुमान जी की, बड़े बुजुर्ग हैं, ब्रह्मचारी हैं। वो बहुत समय से, पता नहीं मेरी याद से पहले से सेवा कर रहे हैं, और वो भी माला सिर्फ राम 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 की माला जपते हैं पूरे समय। तो बैठे हुए जप रहे थे, मुझे जानते भी हैं वो, मैं जगह नहीं बताऊंगा कहाँ गया जी। फिर दिक्कत हो जाएगी जी। तो वहाँ ऐसा लोटा हनुमान जी के लिए किसी 2-3 लोगों ने चढ़ाया हुआ है भोग लगाने के। हनुमान जी को जल रखा जाता है, किसी ने गिलास, किसी ने कुछ। तो उस दिन एक व्यक्ति आया, उसने ये लोटा वहाँ चढ़ाया। मैं वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, राम राम जो भी उस समय जप रहा था मैं, वो भी बैठे हुए थे। वो व्यक्ति चढ़ा के चला गया, तो बाबा उठे, जानते तो मुझे बहुत समय से हैं, और उन्होंने लोटा उठाया और उन्होंने कहा मेरे को बाबा का ऐसा आदेश हुआ है कि तुम्हारे लिए है और तुम आज के बाद इसी में जल ग्रहण करोगे। अच्छा। अब भाई मैं मना तो कर नहीं सकता था, तो मैंने एक्सेप्ट तो किया। और मैंने कहा मैं मंदिर की चीज है तो मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा प्रसाद है, मैंने कहा बिल्कुल मैंने मान लिया, पर जो मेरी सामर्थ्य है उसको ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है। ठीक है। तो मंदिर कमेटी के 1-2 लोग थे, उनको बुलाया, हम लोग एक फिर पास में एक सुनार की दुकान है वहां गए, इसका वजन कराया, जो भी उस दिन की कॉस्ट थी मैंने एटीएम से कैश निकाला, दान पात्र में डाल दिया। अच्छा। मैंने करनी मंदिर की चीज़ है, मैं ऐसे नहीं लूंगा, लेकिन ये मुझे स्वयं हनुमान जी से ही मिला है, उन्हीं की इच्छा ऐसी हुई होगी, और तब से मैं केवल इसी में जल ग्रहण। ठीक है, आप जाने जाते हैं अपने उपायों के लिए। 2 चीजें आपने यहाँ पे बताई, एक हनुमान जी और एक चांदी जी। पहले हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा अचूक उपाय जो आपकी स्टाइल में महा उपाय बता दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि सारी समस्याएं हर ले उनकी। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जब सब जगह से रास्ते बंद हो रहे हो और जब लग रहा हो कि कोई कहीं काम नहीं आ रहा है, तब बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर देना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बजरंग बाण हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए, केवल विकट परिस्थिति में ही बजरंग बाण का पाठ किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को दुहाई देते हैं। उठ उठ चल तो है राम दुहाई, ठीक है, बोलते हैं ना, उसमें ये लाइन आती है। तो इसलिए हमेशा हनुमान जी को आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं कर सकते ना आप, समझो, तो हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। जब कोई बहुत विकट परिस्थिति हो और जब कुछ नहीं बच रहा हो जीवन में, तब ये करना शुरू कर देना, किस्मत अपने आप पलट जाएगी। हनुमान जी साक्षात कृपा कर देंगे आप पर। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, एक तो कलयुग में अजर अमर है, आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, माँ जानकी का आशीर्वाद है उनको, ये तो सत्य है। और वो एक ऐसे देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के अंश है, रुद्रावतार है, ये भी सत्य है। तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी कृपा करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार शुद्ध रखना। जिसका आहार शुद्ध नहीं है, हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं होती। जिसके विचार शुद्ध नहीं है, हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं होती। जिसके व्यवहार शुद्ध नहीं है, हनुमान जी की कृपा उस पर नहीं होती। ठीक है। वो हमेशा उसमें, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां एक लाइन भी आती है, ठीक है, कि किस पर कृपा करते हैं हनुमान जी? संतों पर। ठीक है, यानी जो संत से मतलब क्या होता है? संत से मतलब ये नहीं कि जो केवल संत है, संत मतलब जो अच्छे आचरण के व्यक्ति हैं, जिनका आचरण अच्छा है। ठीक है, लेकिन कर्जा उतारना है और पैसा भी पाना है, इन दोनों चीजें के लिए हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई एक बड़ा उपाय बताइए ना, जो मेरे व्यूवर्स कर लें इसी मंगलवार से। इसी मंगलवार से अगर करना है तो गारंटी से एक उपाय बता के जा रहा हूं मैं, कि जो कर्जा भी उतारेगा और जो पैसा भी लाएगा। एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना इस मंगलवार जाकर के, कोई भी नारंगी रंग का, भगवा रंग का ध्वजा हो, और वहां जाके जाना और वहां पंडित जी से बोलना, जो उनका सिंदूर रखा होता है ना, जो हनुमान जी पर चढ़ता है, उससे उस पर स्वास्तिक बना दें, या आप खुद भी बना सकते हो, और वहां बैठना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, प्रभु को समर्पित करना वो। अच्छा। उसके बाद वो ले आना और अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा में लगा देना। हनुमान जी अर्जुन के रथ पर केवल ध्वजा के रूप में विराजित थे, साक्षात हनुमान जी का वहां विराजमान हो जाएंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं घनश्याम जी, जहां हनुमान जी विराजमान हो ध्वजा के रूप में,
वहां कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई कष्ट भला आ सकता है हिम्मत किसी की? वहां कोई नेगेटिविटी फटक भी सकती है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो कर्जा उतरेगा और पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ होगा। हाँ। जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी, और जहां पॉजिटिविटी होती है वहां सीधी सी बात है अपने आप पैसा आएगा। माँ लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहां पॉजिटिविटी होती है, जहां अच्छा संचार होता है, वहां दरिद्रता नहीं रहती। हाँ ठीक है, लेकिन चांदी का उपाय रह गया। चांदी एक बड़ी अच्छी धातु है। अच्छा। और चांदी चंद्रमा का साक्षात प्रतीक है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को जीवन में चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, चांदी के लोटे का इस्तेमाल, चांदी के गिलास का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट चांदी धारण करना बड़ा अच्छा माना गया है। मैं तो बहुत महाउपाय हमेशा चर्चा करता हूँ घनश्याम जी। जिन व्यक्ति का राहु अगर खराब है किसी का, तो एक चांदी की ठोस गोली अपने गले में धारण कर लो, किसी सफेद धागे में या चांदी की चैन में, आप देखो आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। बड़ा प्रबल उपाय है। हाँ। लाल किताब में तो इस उपाय को बहुत प्रबल कहा गया है। और लाल किताब में ना ये कहा गया है कि राहु को कंट्रोल करना है तो चंद्रमा को मजबूत कर लो। अच्छा। राहु कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि राहु हमारे विचारों को दूषित करता है। प्रैक्टिकली भी समझना है हमें इसके पीछे लॉजिक क्या है। राहु सबसे पहले आपके विचारों को दूषित करेगा, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा विचारों का ही तो कारक है, आपकी भावनाओं का, आपके मन का, ये कंट्रोल करेगा। तो जब आपके विचार दूषित नहीं होंगे तो आपका आचरण भी दूषित नहीं होगा, आपका व्यवहार भी दूषित नहीं होगा, आपका आहार भी दूषित नहीं होगा। जब सारी चीजें अच्छी होंगी तो राहु कंट्रोल होगा। बस यही तो राहु है। राहु और है ही क्या? ठीक बात है। राहु वो नहीं है जो पैसा बरसाता है। ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, राहु और केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु कौन है? केतु वो है जो हमारे पुराने जन्मों को, जो कर्म है उनको इंडिकेट करता है। राहु इस जन्म के कर्मों को इंडिकेट करता है। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं कि राहु को हमेशा बैलेंस करके रखो। ठीक है। राहु केवल ये नहीं है कि राहु अच्छा है तो पैसा बरसेगा, राहु अच्छा है तो करोड़पति बनोगे, ये सब बहुत क्या कहूं छोटी कहानियां हैं। ठीक है, लेकिन अंकित जी इतनी सारी बातें जब हम कर रहे हैं तो आज है 16 तारीख, बिल्कुल 3 दिन बाद अक्षय तृतीया। हाँ, अक्षय तृतीया में कहते हैं कि इस दिन जो कर लोगे कभी क्षय नहीं होगा, इसीलिए अक्षय बोला गया उसको। इसीलिए मुझे अक्षय तृतीया के लिए कभी क्षय ना होने वाला अक्षय उपाय चाहिए आपसे। अक्षय तृतीया के दिन पहले तो जो लोग सोना चांदी खरीदते हैं बहुत अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त में जरूर खरीदो। ये तो ज्वेलर्स की स्ट्रेटजी है ना, कहते हैं। नहीं अच्छा। इसलिए क्यों खरीदा जाता है? हाँ। क्योंकि जो आप खरीदोगे उसका क्षय नहीं होगा। अच्छा। वो आपके पास बढ़ेगी हमेशा। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो इसलिए कहते हैं खरीदना चाहिए। दूसरी चीज, जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा या मिट्टी की सुराही खरीद लाना। बड़ा प्रबल उपाय है। ठीक है। इस दिन झाड़ू जरूर खरीद के लाना घर में। बहुत प्रबल उपाय है। माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा हो जाती है। ठीक है। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन एक काम कर लेना भाई, कहीं एक मिट्टी का बर्तन दान कर देना जरूर। ये भी ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसी जगह रख पाओ कि जहां उसमें पानी भरा जाए और लोग पीते रहें तो समझ लो कि आपकी किस्मत ही पलट जाएगी। अच्छा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने कहीं कुछ मटके घड़े आपने रखे, देखो ना कई जगह गर्मियों में, अगर वो रख दिए और वहां पानी की सेवा उसमें शुरू हो गई तो समझ लो आपकी तकदीर बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना प्रबल ये उपाय है। बर्ड्स के लिए रख सकते हैं पॉट? वो तो हमेशा रखना चाहिए। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्षय तृतीया का इंतजार भी मत करो भाई। अच्छा। अपने घर की छत पर अगर जगह है तो पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखो। बेचारे छोटे छोटे जीव हैं। पहले क्या होता था घनश्याम जी, पहले गाँव में तालाब थे, नदियां थी, नहर थी, छोटे छोटे वो होते थे, वहां वो पानी पी लेते थे। अभी बचा है कुछ? नहीं बचा है। मेरे घर के बाहर एक ड्रम में आधा कटा हुआ एक ड्रम रखा है, उसमें हमेशा सुबह शाम पानी भरता हूँ मैं खुद। क्यों भरता हूँ? कि जो गाय आती है ना वो पी लेती है। कई बार जो कुत्ते बेचारे भूखे होते हैं वो उनके लिए एक छोटा रखा हुआ है, वो उसमें पी लेते हैं क्योंकि उतने ऊंचे पे पहुंच नहीं पाते। और मैं चाहता नहीं कि गाय माँ जो है वो कुत्ते का झूठा पानी पे, तो उनका ड्रम थोड़ा ऊंचा बनाया हुआ है हमने, ताकि कुत्ते वहां तक उनका पहुंच ना पाए वो। और पक्षियों के लिए मैं हमेशा अपने घर की ये काम मैं खुद करता हूँ। मैं किसी को ऊपर नहीं छोड़ता कि मेरे घर में कोई हाउस हेल्प कर दे, कोई नहीं। नहाते ही सबसे पहला मेरा काम है मैं अपने घर की छत पे जाऊंगा, पक्षियों का पानी बदलूंगा, उनका दाना डालूंगा। उसके बाद जब मैं ऑफिस निकल रहा होता हूँ तो अपने कपड़े बदलने से पहले मैं नीचे आता हूँ, वो ड्रम में धोता हूँ, दोनों कुत्तों वाला भी और गौ माता वाला भी, और उसमें पानी भरता हूँ फ्रेश, सुबह शाम को भी घर जाके भरता हूँ। ये मैं करता ही करता हूँ। ठीक है। लेकिन अक्षय तृतीया में जैसे 3 दिन है, क्या आज से हम कोई उपाय इस पॉडकास्ट को देखते ही, इस बातचीत को देखते ही कोई उपाय करने शुरू कर जाएं जिसको हम अक्षय तृतीया तक कंटिन्यू कर लें? मैं एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ। हाँ। आज ही कर लेना ये। 7 पीली कौड़ी ले आना। अच्छा। और अपने घर के मंदिर में रख दो, आज ही रख दो, किसी भी समय रख दो। और 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप। अच्छा। ये कंटिन्यू शुरू कर दो आज से। और अक्षय तृतीया वाले दिन ये करके उस कौड़ियों को उठाना, और जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हो या आपकी दुकान है तो आपका गल्ला होगा जिसमें आप अपने पैसे रखते हो, वहां रख देना। आप वृद्धि होते हुए देखेंगे, क्षय नहीं होगा कभी।
ठीक है। आपने असल में बहुत सारे ऐसी प्रिडिक्शंस की जो उस समय लग रहा था कि भाई ये तो सब बकवास है, कुछ होना होना है नहीं, लेकिन वो सही हो गई। 4 मई दीदी गई, ऐसा भी कुछ है? ये फैक्ट है। ये मैं अब से नहीं बोल रहा, हाँ। मैं पिछले 1.25 साल से बोल रहा हूँ भाई हम्म। कि इस बार बंगाल में दीदी नहीं आ रही हैं। क्षमा कीजिएगा दीदी के जो समर्थक है मुझे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन गणनाएं करना मेरा कार्य है। इस बार दीदी नहीं आ रही हैं, ये डेफिनेट है। घनश्याम जी मैं एक बात बहुत क्लियर बोल के जा रहा हूं, 1% अगर बीजेपी को बहुमत नहीं भी मिला, 1%, वैसे तो 99% ऐसा होगा नहीं, मिल जाएगा। अगर 1% नहीं मिला तो भी वहां कोई स्टेबल सरकार नहीं बनेगी, री-इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट रूल, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप देखना। लेकिन टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी। तो टीएमसी के ग्रह खराब चल रहे हैं, ममता के ग्रह खराब? मेरे पास ममता दीदी की कुंडली नहीं है, अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जिसकी कुंडली नहीं होती मैं उस पर बात नहीं करता। फिर मैंने टीएमसी की कुंडली देखी है, जो फाउंडेशन चार्ट है टीएमसी ओके, बहुत स्ट्रांग कुंडली है। लेकिन अब के बाद समय खत्म है। अब टीएमसी का कोई वर्चस्व दोबारा आप नहीं देखेंगे, ये फैक्ट है। लोग पकड़ लेंगे अगर ममता दी वापस आ गई। मैंने कम से कम ये 100 पॉडकास्ट में बोला है घनश्याम जी, एक जगह नहीं, और मैं पिछले 1.25 साल से बोल रहा हूँ ये कि इस बार ममता जी नहीं आएगी। मैंने कहा था ना नीतीश जी नहीं आएंगे, नहीं आए तो थे, मैं उस पर भी बता देता हूँ भैया, आए। हाँ। मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया, मैंने कहा गलती से आ गए, रहने नहीं रुक जाओ। ये भी आपने देखा होगा कितने दिन टिके, क्योंकि योगी नहीं था कुंडली में आगे मुख्यमंत्री बनने का, तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, मैंने कहा था पीके बिहार में 0 सीट लाएगा, आप ही के चैनल पे बोला वो था। तो मैं तो उसका गवाह हूँ। 0 कि मैंने उसमें कहा भी था कि सर थोड़ा गुंजाइश देख लीजिए, आप भी कुछ ले आएगा, बहुत दिन से काम कर रहा है भाई। मैंने कहा था 0 हाँ, 0 ही आई। तो मैं तो हमेशा गणनाओं की बात करता हूँ घनश्याम जी। तो इस बार भी ममता दीदी नहीं आ रही है, ममता दीदी के लिए बड़ा झटका है, बट ये सत्य है। अच्छा, मैं आपके हाथ में ना रुद्राक्ष देख पा रहा हूँ, अभिषेक दिखाएंगे जरा। अंकित जी के हाथ में रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष क्या कहते हैं? कितना चमत्कारिक है ये रुद्राक्ष? रुद्राक्ष तो बहुत चमत्कारिक है। रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात आंसू है, अश्रु है, और रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता घनश्याम। अच्छा, इतना प्रबल चीज है। लेकिन रुद्राक्ष हमेशा शुद्ध अवस्था में पहनना चाहिए, मैं सबसे निवेदन करता हूँ। आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी है, बिना उनकी बात करें अधूरा है चर्चा जेनजी की, तो आज के जो जेनजी है वो फैशन में रुद्राक्ष पहन लेते हैं। मैंने बहुत देखा है, कोई गले में पहन लेता है, कोई हाथ में ब्रेसलेट पहन लेता है। मेरा निवेदन है भाई, शुद्ध अवस्था में ही रुद्राक्ष धारण करें। अगर आपकी अवस्था अशुद्ध है तो रुद्राक्ष बिल्कुल ना पहने, ये गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो बिल्कुल रुद्राक्ष मत पहनो। ओके। तीसरा, रात को रुद्राक्ष उतार के सो। टॉयलेट वॉशरूम जा रहे हो तो उतार दो, बस। बाकी आप पहनो, ये साक्षात शिव का आशीर्वाद है। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष है जो माला माल कर देता है? 7 मुखी रुद्राक्ष। क्या करना है उसका? बहुत बढ़िया रुद्राक्ष है, आप उसका ब्रेसलेट पहनो, उसकी माला पहनो, कहीं ना कहीं जीवन में आप अपने में तरक्की बहुत जल्दी देखोगे। और बहुत बढ़िया उपाय बता देता हूँ। वैसे तो 1 मुखी रुद्राक्ष को ऐसा कहा गया है कि ये तो बहुत ही प्रबल है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है, करोड़ों में भी नहीं मिलता। सच तो ये है, अगर कोई आपको 1 मुखी रुद्राक्ष 1000, 2000, 5000, 10,000 में दे रहा है तो मत लेना, आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, वो कुछ रुद्राक्ष इंडोनेशिया से आते हैं, कुछ रामेश्वरम में अपने मिलते हैं, उसको रब कर देते हैं, घिसके वो 1 मुखी जैसा बना देते हैं, वो सत्य है। तो उसमें 1 मुखी नहीं है वो, ठीक है। इसलिए 1 मुखी की जगह अगर आपको उसी का रिजल्ट चाहिए लगभग, तो 12 मुखी और 14 मुखी वो मिल जाते हैं, वो आराम से, थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट आराम से मिल जाता है। वो आप पहनो, निश्चित रूप से आपको लगभग 1 मुखी के बराबर ही फल प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन पैतृक संपत्ति से हक भी चाहिए। बहुत परेशान कर दिया छोटे भाई ने या बड़े भाई ने, बहन ने, जिसका जो मतलब मामला फिट हो रहा हो, लेकिन पैतृक संपत्ति में से हक मिल जाए बहुत जल्दी, ऐसा उपाय बताया जाएगा। तो 43 दिन वाली बात होती है ना आपकी, वो मिल जाए इस बार। देखो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग है या नहीं है, पहले तो कुंडली में देखना बड़ा अनिवार्य होता है। अच्छा। कुछ कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी का योग ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर योग है और फिर भी आपको नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा लोग आपको परेशान कर रहे हैं, और अगर आपका जेन्युइन हक है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो जेन्युइनली आपका हक है पेरेंटल प्रॉपर्टी पर, एक है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो गलत निष्ठा से कोई उपाय करोगे तो उसका कोई रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जेन्युइनली आपका हक है और आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी अपनी चाहिए हर हाल में, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, बहुत प्रबल। कोई भी ऐसा मंदिर भगवान शिव का, छोटे मोटे बहुत शिवालय मिल जाएंगे जहां नंदी विराजित नहीं है, वहां एक नंदी विराजित करवा दो, और फिर नंदी जी के कान में कह देना कि भगवान से कह देना मेरी प्रॉपर्टी का काम हो जाए। अच्छा। मैं गारंटी से कह रहा हूं हो जाएगा, गारंटी से कह रहा हूं। ठीक है। एक बार मैं बहुत एक विषम परिस्थिति में अटका हुआ था, डिस्कस नहीं करूंगा क्या परिस्थिति थी, और तब मैंने ये उपाय किया था। करीब करीब मुझे लग रहा है 12-13 साल हो गए, तब मैंने ये उपाय किया था। समझ रहे हो?
विश्वास कीजिए कि घनश्याम जी इस उपाय से ऐसा चमत्कार हुआ कि वो चीज पता नहीं कब और कैसे सॉल्व हो गई, मैं समझ भी नहीं पाया। इतना प्रबल चमत्कार हुआ। अच्छा। ये बड़ा प्रबल। आज भी हम मंदिर जाते तो हम किससे कहते हैं? नंदी जी से कहते हैं ना, भगवान शिव से तो नहीं कहते। बस ये उपाय जिसने कर दिया, समझ लो कि उसके वारे न्यारे होने निश्चित हैं। ठीक है, लेकिन इस बातचीत को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि अंकित त्यागी जो इतने दिन दिन में पॉडकास्ट में आते हैं, वो जल्दी जल्दी आ जाएं। कौन सा मुख्य रुद्राक्ष मुझे पहनना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए अब मैं पॉडकास्ट में तो क्या ही चर्चा करूं, क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा ना आपको क्या हो सकता है। चलो अगली बार प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी आए। और मैं कहता हूँ देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है घनश्याम जी, आप ही के हाथ में है। वही जो राम रच रखा, जो प्रभु ने रच दिया वही होता है। शायद प्रभु की ऐसी इच्छा है कि इतने समय बाद मुलाकात हो। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो जल्दी भी आएंगे। ठीक है, तो आप आते मेरे कहने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुलाकातें होती रहेंगी। ये आपका आभार है, दर्शकों का प्रेम है, प्रभु की कृपा है। ठीक है, बिना प्रभु कृपा के तो कुछ नहीं होता। अंकित जी का नंबर हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन फिर भी अंकित जी का नंबर मैं आपको बता दूं, 9217658057। 2 नंबर और हैं, 8860590158, 9311048843। हालांकि मैं किसी के नंबर्स बताता नहीं, लेकिन अंकित जी बात करते हैं डंके की चोट पे, तो ये नंबर मैंने बता दिए। नंबर ये उस पर फ्लैश भी हो रहा है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये अनफिल्टर्ड बातें आप जो झेलते हैं हमारी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर 1 2 3 4 5 6 फंबल हो तो उन्हें भी इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन इन सारी चीजों के बीच ये हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।